नारी की वीरता और साहस का दुनिया में डंका बज रहा है। नारी की वीरता और साहस का दुनिया में डंका बज रहा है। नारी शक्ति को सलाम करते हैं जो समाज को बदल रही है। नमस्कार आदरणीय अतिथिगण, निर्णायक गण, उपस्थित सभी महानुभाव, सम्मानित मातृशक्ति एवं प्यारे सहभागी, आज हम सब यहाँ आर्य समाज मंदिर के पवित्र प्रांगण में एकत्रित हुए हैं। आज हमारा विषय है अहिल्याबाई होलकर। वो एक ऐसी महिला शक्ति थी जिन्होंने अपने समय में महिलाओं के लिए एक नए युग की शुरुआत की। आज मैं कनिष्का चौहान उनके योगदान और जीवन से संबंधित कुछ प्रसंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सुनो सुनो इतिहास आज मैं भारत का बतलाती। सुनो सुनो इतिहास आज मैं भारत का बतलाती हूँ। कहती प्रजा जिसे देवी थी उसकी कथा सुनाती। जन्माता थी पुण्य श्लोक थी और मालवा की रानी। जन्माता थी पुण्य श्लोक थी और मालवा की रानी। हृदय विदारक व्यथा झेलकर बनी होलकर मर्दानी। परम पुनीता शील सुनीता दुर्गा थी माँ काली थी। परम पुनीता शील सुनीता दुर्गा थी माँ काली थी। प्रजा देवी रानी भारत की वही मालवा वाली थी। प्रजा देवी रानी भारत की वही मालवा वाली थी। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चौंटी गांव में हुआ था। उनके पिता मां गौजीराव शिंदे अपने गांव के पात्र थे। बचपन से ही अहिल्या को राजनीति और प्रशासन के प्रति रुचि थी। उनका विवाह खांडेराव होलकर से हुआ जो इंदौर के राजा थे। खांडेराव होलकर की मृत्यु 1754 में हुई और वह 29 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। अपनी बेटे की छोटी उम्र होने के कारण उन्होंने इंदौर राज्य का शासन संभाला। अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं सदी विशेषकर 1765 से 1795 तक इंदौर राज्य की गद्दी संभाली। उस समय समाज में महिलाओं के लिए राजगद्दी पर बैठने की बात बहुत ही असामान्य थी। महिलाओं को राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं किया जाता था। अहिल्याबाई होलकर ने इस परंपरा को तोड़ा और साबित किया कि महिलाएं भी नेतृत्व कर सकती हैं। अहिल्याबाई होलकर कहती थी कि महिलाएं घर की रीढ़ होती हैं। उनकी शिक्षा से समाज तरक्की करता है। महिलाएं पुरुषों की तरह शक्तिशाली हो सकती हैं। उनकी आवाज से समाज में परिवर्तन आता है। अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की और समाज में जागरूकता फैलाने का कार्य किया। अहिल्याबाई होलकर बेटियों को संदेश देना चाहती थी कि आप विश्वास की राह पर चलो। आप विश्वास की राह पर चलो। हर हक के लिए तुम आवाज उठाओ। संघर्ष की चादर ओढ़कर बढ़ो। संघर्ष की चादर ओढ़कर बढ़ो। अहिल्याबाई की प्रेरणा से खुद को सजाओ। हर मोड़ पर हो तुम शक्ति का एहसास। हर मोड़ पर हो तुम शक्ति का एहसास। सशक्त बनो, आत्मनिर्भर रहो, यही हो विश्वास। सशक्त बनो, आत्मनिर्भर रहो, यही हो विश्वास। अहिल्याबाई होलकर ने कई धार्मिक स्थलों का निर्माण कराया। उन्होंने काशी विश्वनाथ, महेश्वर घाट और अनेक अन्य मंदिरों का निर्माण कराया। शिवालयों को हर धार्मिक जगह स्थापित कर मथुरा, काशी, सोमनाथ का मान बढ़ाया। शिवालयों को हर धार्मिक जगह स्थापित कर मथुरा, काशी, सोमनाथ का मान बढ़ाया। महेश्वर को तब राजधानी बनाया। महेश्वर को तब राजधानी बनाया। रेवा तट को सुंदर बनाया। हर घाट पर शिव को ही सजाया। हर घाट पर शिव को ही सजाया। भोलेनाथ का सिंहाशीर्वाद पाया। भोलेनाथ का सिंहाशीर्वाद पाया। अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु 13 अगस्त 1795 को। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके कार्यों और विचारों ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। समाज परिभाषित नहीं कर सकता आदर्श महिला के अस्तित्व को। समाज परिभाषित नहीं कर सकता आदर्श महिला के अस्तित्व को। समाज झुठला नहीं सकता यहाँ नारी शक्ति के न्यायप्रिय प्रभुत्व को। यहाँ नारी शक्ति के न्यायप्रिय प्रभुत्व को। अहिल्याबाई होलकर की कहानी नारी शक्ति और साहस का प्रतीक है जिसने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का कार्य किया। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। अहिल्याबाई होलकर एक विचार नहीं अपितु एक विचारधारा है। अहिल्याबाई होलकर एक विचार नहीं अपितु एक विचारधारा है। नमन है देवी स्वरूपा
का कण-कण गाता जिनका जयकारा है, भारत का कण-कण गाता जिनका जयकारा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।